अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद नियाजी एंड आई एम बैक विद तमाशा सीजन 5 रिव्यूज। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आज बज़ शो के अंदर जो एयरवाई का शो है उसमें घर को रिवील किया गया। और इस वीडियो में हम जो बातें हुई आज उस बज़ शो के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में जो कंटेस्टेंट्स जो हैं जो मैंने सुना है जो आ रहे हैं वो भी रिवील करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज बस शो में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ, पिछले कोई किसी सीजन में नहीं हुआ, कि आज सीजन स्टार्ट होने से पहले, तमाशा स्टार्ट होने से पहले घर को रिवील किया गया। ये हमने देखा था कि पहले बिग बॉस के अंदर होता था या बाकी रियलिटी शोज के अंदर होता था कि वो पहले ही घर को रिवील कर देते थे। लेकिन इस बार तमाशा की टीम ने भी इस घर को पहले रिवील किया और बहुत ही ग्रैंड ग्रैंड तरीके से इसको रिवील किया। सिर्फ तमाशा की टीम वाले नहीं थे, उसके अंदर जो तमाशा के विनर्स थे, जिसमें सीजन 1 का उमर आलम, सीजन 2 की अरूबा मिर्जा, सीजन 3 की मलिक अकील और सीजन 4 के सैफ अली खान, दिलों के वजीर, दिलों के बादशाह भी मौजूद थे। और सिर्फ यही नहीं, इन लोगों ने इस बार जो इन्फ्लुएंसर्स थे जो कि हमेशा शिकायत करते थे कि हम लोगों को घर देखना है, ये घर टीवी पे बहुत छोटा लगता है, या हम लोग भी अंदर जाना है, जाके देखना है कि कैसे क्या वहां का फील होता है, वाइब क्या होती है उस घर की। तो इस बार जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको भी बुलाया गया, उनको विजिट करवाया गया पूरा घर। और उन लोगों ने वीडियोस भी बनाई, उन लोगों ने वहाँ पिक्चर्स भी ली और वो पूरा घर जो है वो सबको दिखाया। तो बहुत खुशी हुई मुझे। और उसके अंदर सबसे अच्छी चीज जो घर की थी कि ARY की जो टीम है वो हर साल इसको और बड़ा कर रही है घर को। हर साल एक और नई चीज देखने को मिलती है। इस बार क्या था कि इस बार इन लोगों ने घर को एक मुझे बहुत खुला लगा और इसकी थीम बहुत अच्छी लगी, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो इसको इन्होंने एक और पोर्शन बना दिया। मुझे हैरानी हुई कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये एयरवाई की टीम ने कर दिखाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज हो सकती है, क्योंकि जिस जगह पे वहां पे शूट होता है जो कि एक स्टूडियो है, वहां पे ये होता है जब तमाशा खत्म होता है तोड़ देते हैं और वो फिर लकड़ियों के फ्रेम लगते हैं, हर चीज। बाकी आप लोग देखते होंगे वहां पे ईद शोज भी होते हैं बाकी। लेकिन जब तमाशा का सेट लगता है वो पूरी एक वुड का काम हो रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर एक और पोर्शन देना, आ, मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि कैसे किया, लेकिन एयरवाई की टीम ने कर दिखाया। उसके अंदर और भी सारी बातें हुई। सबसे पहले उन्होंने सैफ से बात की कि उसको कैसा फील हो रहा है। सैफ ने अपना सारा बताया कि वो मिस कर रहा है इस घर को, और उसको जेलिसी भी हो रही है कि, और वो तो मुझे भी हो रही है कि काश हमारी बारी में ऐसा घर होता, इतना खूबसूरत घर होता, इतना स्पेशियस घर होता। लेकिन यही है कि इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो लकी हैं कि उनको इतना जबरदस्त, इतना खूबसूरत घर मिल रहा है। तो सैफ ने यही बात की। और फिर उसके बाद अरूबा से पूछा गया, फिर उसके बाद अकील से बात की गई, उसके बाद उमर आलम से बात की। और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि अरूबा अरूबा को इनवाइट किया गया तमाशा घर के अंदर, क्योंकि लास्ट जो बस का शो हुआ था उसमें सैफ भी मौजूद थे, उसमें मलिक अकील भी मौजूद थे और उसमें उमर आलम भी मौजूद थे, लेकिन अरूबा मिसिंग थी। तो मुझे खुशी हुई कि अरूबा को इनवाइट किया गया, क्योंकि तमाम सीजन में एक ही जो है लड़की विनर है। और मैं उसको मिस कर रहा था उसके अंदर जो उनका शो हुआ था। तो मुझे खुशी हुई कि उसको इनवाइट किया गया। और वो भी उसका पार्ट नजर आ रही थी कि बड़ा एंजॉय कर रही थी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस हुए आज बस शो के अंदर, वो डिस्कस करना चाहूंगा। और फिर उसके एंड में जो है हम लोग नाम रिवील करेंगे कि कौन कौन आ रहा है तमाशा के अंदर। सारे नाम तो नहीं करूंगा लेकिन कुछ नाम करूंगा। और फिर ये था कि सुनने में ये आया है कि इस बार कुछ गेम्स के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ गेम के लिए पूल ऐड होगा। मुझे इस बात की भी हैरानी है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक पूरा पूल लाया जाएगा, स्विमिंग पूल लाया जाएगा और उसमें गेम्स होंगी, और जब वो गेम्स खत्म होंगी वो हटा दिया जाएगा। क्योंकि गेमिंग एरिया जो है वहां पे छोटी इस तरह की जो गेम्स है नॉर्मल वो बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक पूल ला के रखना और उसमें वहां पे तमाम कंटेस्टेंट्स जो है वहां पे compete करेंगे उसके अंदर, पूल के अंदर, और वो पूल फिर बाद में हटा देना, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि एयरवाई वाली टीम कैसे करेगी। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो वो होगा।
फिर ये बताया गया कि घर में कितने कैमरास हैं, तो वो भी ये था कि 36 कैमरास जो हैं वो 24/7 रिकॉर्ड करेंगे। 36 कैमरास का मतलब है कि जो अंदर पीछे जो शीशे जो लगे हुए हैं उनके पीछे जो 36 कैमरास हैं, उसका मतलब 36 जो कैमरा मैन है वो उनको ऑपरेट कर रहे होंगे 24/7। बहुत मुश्किल काम है, और 36 कैमरा सिर्फ कहना बहुत आसान है, और ये जब इंसान देखता है कि कैसे हो रहा है वो बहुत मुश्किल है। तो 36 कैमरास, वो कह रहे थे कि जब गेम्स होंगी तो वो 39-40 कैमरास हो जाएंगे। उसके बाद जो चीकू भाई हैं, छोटे कैमरास जो सर्विलेंस कैमरास लगे होते हैं, जो मूव करते हैं, जो नाइट विजन के साथ हैं, वो भी मैंने देखा कि इस बार बहुत बढ़ा दिए गए। एक तो टेबल पे था, बॉयज के रूम में 3 कैमरास लगे हुए हैं। उसके बाद आपका जो चेंजिंग रूम्स आता है, जो आपका वार्डरोब एरिया है, वहां पे भी कैमरा लगा हुआ है, चीकू भाई लगा हुआ है। तो इस बार मुझे देखने में आ रहा है कि कैमरास भी इन्होंने ऐड किए हैं। और बाकी एयरवाई की टीम की तो मुझे 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 मेहनत नजर आई है। एयरवाई की टीम ने बहुत मेहनत की है इस बार। जो सेट है, जो थीम है, जिसको इतना बड़ा स्पेशियस कर दिया है, तो वो नजर आ रही है। हेड्स ऑफ टू एयरवाई टीम। और मुझे खुशी होती है कि जब भी हर साल हम देखते हैं कि जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान का नंबर 1 एक रियलिटी शो है, वो इतना ग्रैंड होता जा रहा है, इतना ग्रैंड होता जा रहा है, तो उस बात की खुशी होती है। और फिर ये था कि कंटेस्टेंट्स के था इस बार मेकअप एरिया जो है, जो मेकअप रूम जो है, वो उसको चेंजिंग रूम के साथ से अलग कर दिया गया। पहले ये होता था कि वो साथ साथ बने हुए थे, तो बादशाह सलामत ने कहा कि बहुत रश हो जाता था और प्राइवेसी नहीं रहती, तो इसलिए उसको अलग कर दिया गया। इस पे भी कोई स्ट्रेटेजी होगी। और चेयर्स भी कम है, तो बाद में लड़ाइयाँ होंगी कि कोई अगर लड़कियां बैठी हुई हैं तो वो ज्यादा टाइम लगाएंगी, तो बॉयज जो है वो लड़ेंगे। अगर बॉयज ज्यादा टाइम लगाएंगे तो लड़कियां लड़ेंगी। और किचन के साथ एक सिटिंग एरिया बना दिया गया, जहाँ पे पहले होता था कि सामने उसके स्टूल्स लगे होते थे, तो सारे वहीं पे जमा हो जाते थे। इस बार उसके साथ ही एक जगह बना दी गई जहाँ पे लोग बैठेंगे। एक नीचे बैठने वाली जगह बना दी गई। लास्ट टाइम एक राउंड सा होता था, यहाँ पे दरख्त होता था, उसके साथ में काउचेज या वो सोफास जो होते थे। लेकिन इस बार नीचे बैठने के लिए जगह बनाई है, और अच्छी बात है कि इस तरह की जगह जो नीचे आप आराम से बैठ सको। वो एक दरख्त जो होता था वहां पे, वो रिमूव किया गया वहां से। और बॉयज के रूम भी बहुत खुले हैं, और गर्ल्स के रूम भी बहुत खुले हैं, और जो स्टेयर्स जो आ रही हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बस अल्लाह मियाँ सबको वहां से बचाए, कोई गिरे नहीं वहां से। मुझे तो ये भी डर है कि जोश जोश में लड़ाई झगड़े के अंदर कोई गिर भी सकता है वहां से। तो ये था। और घर को बड़ा कर दिया। और एक और चीज, कि पहले जो होता था कि ARY की जैप ऐप होती थी, उसको चेंज करके अब ARY की जो प्लस ऐप है वो कर दी गई है। तो जो लोग भी पहले ARY ऐप पे देखते थे 24/7 लाइव जो है, जो स्ट्रीम देखते थे और जो वोट करते थे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को, तो वो अब ARY प्लस ऐप हो गई है। तो ये याद रखिएगा, ये ना हो कि ARY ऐप ही ढूंढते ना वो ना मिले। अब वो जो है वो चेंज होगी, ARY प्लस ऐप हो गई है। तो ये चीजें थी कि घर बहुत बड़ा हो गया। मुझे बस ये हुआ है कि जो जो लॉन वाला एरिया है उसको और बड़ा होना चाहिए था, वो नहीं है इतना बड़ा। और इस बार जो स्पॉन्सर आ गए, नेक्स्ट कोला, जो कोला नेक्स्ट है, और नेक्स्ट वाले जो है वो स्पॉन्सर आए, तो उन्होंने एक छोटा सा फ्रिज उसमें लगा दिया लॉन वाले एरिया में, और एक किचन के अंदर भी लगा दिया। और वो बंद है, उसमें कोई खोल नहीं सकता, उसमें लॉक लगा हुआ है। जबकि मुझे ये था कि इस बार शायद लॉन को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, इसको बड़ा करेंगे और अच्छी बैठने की जगह बनाएंगे, लेकिन लॉन वही है। मे बी शायद नेक्स्ट सीजन में ये इसको बढ़ा दें। और बाकी गेम्स और हर चीज तो रिवील होगी टाइम के साथ कि इस बार क्या नई गेम्स होंगी, और क्या नई चीजें होंगी, क्या नए रूल्स होंगे, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। कंटेस्टेंट्स की जहां तक बात करते हैं, हर सीजन में, हमारे सीजन में आई थिंक 14 थे। फिर उसके बाद 18 होना शुरू हो गए। तो 18 जो हैं कंटेस्टेंट्स, जहां तक मुझे कुछ न्यूज मिली थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वकार मेकअप आर्टिस्ट आ रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं फजल हुसैन आ रहा है, कोई कह रहा था जुहाब खान आ रहा है। बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए, जिसके अंदर आसिम महमूद का नाम लिया गया। इस तरह के बेतहाशा मैंने नाम सुने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से आई थिंक कोई भी नहीं है। और कुछ नाम थे जो रिवील हो गए थे, मैं वो बताता हूँ। जो जो मुझे है कि कंफर्म है।
जिनकी मुझे कॉल आ चुकी थी पहले कि वो हम तमाशा में जा रहे हैं तो हम क्या करें और कैसे खेलें। तो मुझे वहां से कंफर्म हुआ कि यार ये लोग जा रहे हैं। दो उनमें से नाम है, एक में रमशा सलाउद्दीन है जो एक्ट्रेस हैं जो कि एक्टिंग छोड़ चुकी थी, लेकिन अब उनका दोबारा कमबैक उन्होंने किया है 5 साल के बाद एक्टिंग फील्ड में। तो शी इज गोइंग। और साथ में एक और एक्टर हैं ज़ेब खान, आप सबने सुना होगा। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मतलब कि फनी है, आप लोगों को एंटरटेन करेगा, बहुत एक्टिव है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, तो गेम्स में बहुत अच्छा खेलेगा मुझे ये। तो वो ज़ेब भी इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। दो नाम और जो एक फिल्म स्टार लैला है वो इस बार तमाशा में आ रही हैं। और साथ में हमारे एक पुराने हीरो थे, खूबसूरत इंसान बबरिक शाह, तो मैंने उनका भी सुना है कि वो भी तमाशा सीजन 5 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता नाम जो है वो होंगे तो मैं अपने उसमें पोस्ट में डालता रहूंगा, आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा कि कौन कौन से नाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्यादा रिवील करने से ये होता है कि जो लोग भी पहले कर रहे थे वो मजा खत्म हो जाता है। वो जो एक शॉक का एलिमेंट होता है, जो कि एक सडन होता है कि यार ये भी आया हुआ है या ये भी है, तो वो खत्म हो जाता है। और एंड में मैं तमाशा सीजन 5 के तमाम कंटेस्टेंट्स को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा। उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन खेलेंगे, खूब हंगामा करेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, खूब धमाल करेंगे और खूब लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। और हाँ, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये घर कैसा लगा और ये आइडिया कैसा लगा कि घर जो पहले रिवील किया और जो विनर्स को बुलाया गया, उसके बाद जो इन्फ्लुएंसर्स को वहां पे बुलाया गया, ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। कि क्या आप लोगों को ये खुशी हुई या ये हुआ कि यार कि पहले ही रिवील कर दिया घर। हम लोग एपिसोड में जो देखते थे पहले कि फर्स्ट एपिसोड में जो घर रिवील होता था, तो क्या ये आइडिया अच्छा था। और दूसरा चीज कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन तमाशा के अंदर आएगा। सबके पास न्यूज है, सब लोग न्यूज सुनते रहते हैं कि यार ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो कौन से कंटेस्टेंट्स के लिए एक्साइटेड है और किसके लिए एक्साइटेड नहीं है, या किसके लिए अफसोस है कि कौन जिसका सुना कि वो नहीं आ रहा, तो किसके लिए आप लोग सैड हैं। तो ये सब चीजें जो है कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जो हम लोग रिव्यूज करेंगे तमाशा सीजन 5 के, उसमें आप लोग क्या चेंज चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या न्यू हो, क्या डिस्कस हो। वो सब चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं तमाशा सीजन 5 के रिव्यू नंबर 1 के साथ, जो कि 9 अगस्त को आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।